यूपी की 9 सीटों पर उपचुनाव हुए। मेरे साथ बात करने के लिए समाजवादी पार्टी से बिलारी विधानसभा से विधायक फहीम भाई हैं। फहीम भाई, कुंदर की उपचुनाव के परिणाम आए हैं। लगातार आप लोगों ने मेहनत करी थी, लेकिन परिणाम उससे कुछ बिल्कुल विपरीत है। क्या मुसलमान समाजवादी पार्टी से दूर जा रहा है? ना ना, ऐसा तो नहीं है। अब समीक्षा होगी इस पे बैठ के। हम लोग अभी, क्योंकि रिजल्ट नहीं आए हैं पूरे, और अभी जो आए हैं निकल के अंदर से, अभी शायद 16 राउंड की अभी काउंटिंग हुई है। तो हमारे जिला अध्यक्ष जी, सांसद जी, हम सब बैठे हैं। पहले समझेंगे क्या है, क्या मैटर है, किस तरीके से हुआ है, उस पर बैठ कर समीक्षा की जाएगी। और हम उम्मीद करते हैं सारी बात राष्ट्रीय अध्यक्ष से बताई जाएगी। और समाजवादी पार्टी एक आंदोलन है। समाजवादी पार्टी दिलों में राज करती है। हालात क्या बने, कैसे बने, इस पर मंथन होगा। तो क्या कहाँ कुछ कमी रह गई, कहाँ वोटरों को नहीं जोड़ पाए? नहीं, मैं समझता हूँ कि अभी कहना जल्दबाजी होगा। अभी रिजल्ट पूरा आने दीजिए। अभी क्योंकि तो 16 अभी भी जो है तुम्हारा 80,000 की लीड पे भारतीय हाँ जनता वो पार्टी के प्रत्याशी हैं। मुसलमान मतदाता जो है 65% है इस सीट पर। क्या कुछ मान? ये दुरुस्त बात है। ये हम समझ नहीं पा रहे अभी। ये हम लोग इस बात को महसूस भी नहीं कर पा रहे। इसी बात को लेकर के हम लोग सब चिंतित हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो उसी बात को लेकर के हम लोग बैठे हैं, मंथन करेंगे इस बात पे। और ये महसूस भी नहीं कर पा रहे हम, ऐसा कैसे हो सकता है। इसी बात को लेकर के हम लोग इस पर मंथन करेंगे, बातचीत करेंगे और अपने नेतृत्व को ये बात बताएंगे। कानपुर की सीसामऊ सीट है, आपके दोस्त की पत्नी चुनाव लड़ रही है। क्या कुछ चुनाव रहा है वहाँ? देखिए, सबसे पहले मैं पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करता हूँ समाजवादी पार्टी कानपुर के एक एक कार्यकर्ता को, खास तौर पर अपनी भाभी नसीम सोलंकी साहिबा को, और अपने भाई इरफान सोलंकी जो जेल की सलाखों के इस वक्त पीछे हैं। अल्लाह ताला के करम से, आप सबकी दुआओं से आज वहां के लोगों ने ये एहसास करा दिया कि हम इरफान सोलंकी के साथ हैं, नसीम सोलंकी के साथ हैं, ईमानदारी के साथ हैं। और ये जीत उनको निर्दोष की तरफ लेकर जाती है, क्योंकि आवाम की आवाज नकारे खुदा होती है। आवाम ने ये एहसास दिला दिया वहां के हिंदू और मुसलमान भाइयों ने कि देखिए इरफान सही थे। और इरफान क्योंकि गलत तरीके से उनको जेल में डाल दिया गया, ये जीत उनकी मोहब्बत को, उनके पैमाने को, उनके इकबाल को बुलंद करती है। और नसीम भाभी जी को ये जीत मुबारक, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता को ये जीत मुबारक, और जो स्टार प्रचारक वहां गए थे उनको वो जीत मुबारक। और ये जीत हम लोगों को एक एनर्जी और एक ऊर्जा देगी। सपा नेता आजम खान आपको अपने बेटे की तरह मानते हैं। क्या पूरा प्रकरण चल रहा है, अभी वो जेल में है, क्या कुछ कहेंगे? नहीं नहीं, देखिए, कोई प्रकरण नहीं है। माननीय आजम खान साहब जेल में हैं। आज देखिए उनके बेटे हमारे छोटे भाई अब्दुल्ला साहब भी जेल में हैं। अभी उनकी अहलिया, हमारी आंटी, अभी निकल के आई हैं। हालात तो आपको पता है कि वो कितने दिनों से जेल में है। उनमें क्योंकि जो बात चल रही है वो ये चल रही है, कल आपने देखा होगा कि माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी का जन्मदिन भी मनाया गया। उन्होंने ये कहा, क्योंकि देखिए 2022 में चुनाव हुआ था और उस वक्त भी कोई इस तरीके की बात हुई थी, वो शायद सीट जो है हमारी उपचुनाव में हार गई थी। तो उसी को लेकर के, उसी के मद्देनजर पूरी बात चल रही है, समीक्षा चल रही है। ये जो रामपुर में हुआ है उस पर भी समीक्षा होनी चाहिए, हो रही है। और जो मुरादाबाद में हो रहा है उस पर भी समीक्षा होनी चाहिए। कई राजनीतिक पार्टियों का ये कहना है कि आजम खान से समाजवादी पार्टी ने दूरी बना ली है, स्टार प्रचारक बना दिया सिर्फ वोट लेने के लिए। जब चंद्रशेखर गए उसके बाद अखिलेश जी भी घर गए। क्या कुछ कहेंगे इस तरीके के जो बातें चल रही है? देखिए, क्योंकि वो राष्ट्रीय महासचिव है पार्टी के, फाउंडर पर्सन है। और स्टार प्रचारक, क्योंकि एक आप देखिए प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में राष्ट्रीय महासचिव का नाम होना अनिवार्य है। तो उसमें उस प्रक्रिया के तहत आजम खान साहब का नाम है, माननीय आजम खान साहब का। और रही बात माननीय आजम खान साहब और अखिलेश यादव साहब के रिश्ते जग जाहिर हैं। और नेताजी और अखिलेश, माननीय आजम खान साहब के रिश्ते जग जाहिर हैं। ये रिश्ते बहुत गहरे हैं, ये पारिवारिक रिश्ते हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अभी क्योंकि जब कुंदरकी की जनसभा में आए थे तो गए थे वहां पर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि बैठ के इन चीजों पर हल किया जाएगा। और हमें बहुत बड़ा यकीन है न्यायालय पर, इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द इंसाफ होगा। और इंसाफ होने के बाद माननीय आजम खान साहब और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान साहब जेल से बाहर आएंगे इंशाअल्लाह। और फिर इंशाअल्लाह ये सब चीजें आगे बढ़ेंगी। कुंदर की उपचुनाव को लेकर मेरे साथ बात करने के लिए बिलारी विधायक मोहम्मद फहीम थे, जिनके द्वारा जानकारी दी गई है। शारिक सिद्दीकी, TV9, मुरादाबाद।